इटालियन फुटबॉल में पैसा बचा ही नहीं है। कोई कंपटीशन ही नहीं है इस लीग में। रिटायरमेंट लीग सी बन गई, सब लोग अपने बुढ़ापे में आते हैं वहां पर। सीरिया में जो कुछ स्टेडियम्स हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हैं। उस साल सीरिया ने 300 मिलियन यूरोस का लॉस रिकॉर्ड किया था। पर तुम देख रहे हो कि रोनाल्डो किस एज पे आया। एंड ही आल्सो कॉल्ड देम अगली टू द पॉइंट दैट ही सेड कि Hey guys, welcome back to Bro Sports. it's all fun and games. This is Mohit And this is Aditya. और आज हम बात करेंगे सीरिया के बारे में and we'll cover 7 points for its downfall. So let's begin. तो यार एक टाइम था एट द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी जब इटालियन लीग वन ऑफ द रिचेस्ट वन ऑफ द बेस्ट लीग्स हुआ करती थी इन फुटबॉल। राइट। टॉप टैलेंट आया करता था, सबसे बड़े नाम एसोसिएट करते थे। मैराडोना, रोनाल्डिनियो, काका, भाई तुम गिनते जाओ, सारे खेले। एग्जैक्टली। बट वहां से आज की कहानी में बहुत ज्यादा फर्क है। राइट। सो हमारा पहला पॉइंट क्या है डाउनफॉल का? पहला पॉइंट है कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है सीरिया में। मतलब भाई सीरिया को बहुत ज्यादा जरूरत है अभी पैसों की। एंड एलेसैंड्रो नेस्टा, इटालियन प्लेयर, ही हिमसेल्फ सेड कि यार इटालियन फुटबॉल में पैसा बचा ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ 2018-19 के सीजन में आप सबको याद होगा, पॉसिबली द बिगेस्ट साइनिंग ऑफ द समर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू यूवेंटस, सबसे ज्यादा शॉकिंग था। राइट। उसके आने के बाद भी, उस स्टैचर के प्लेयर के आने के बाद भी उस साल सीरिया ने 300 मिलियन यूरोस का लॉस रिकॉर्ड किया था। राइट। तो आप समझ रहे होंगे कि सिचुएशन कितनी खराब हो रखी है। और लोग कहते हैं ना कि पैंडेमिक की वजह से जो है बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है लीग। पैंडेमिक की वजह से हर्ट नहीं हुई है, पैंडेमिक की वजह से वो जो कमियां थी ना, जो फॉल्ट्स थे, वो और ज्यादा जल्दी एक्सपोज हो गए। राइट। और रोनाल्डो के आने से भी यार, मतलब जब रोनाल्डो आता है ना तो उस पूरी लीग पे, उस टीम पे एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से सब देखा जाता है। तो पूरी चीज एकदम एक्सपोज होकर मीडिया में आई है। तो इसलिए हमें लगा कि यार एकदम से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, विच इज मार्केटिंग। ऑब्वियसली यार देखो, हम सबको पता है आजकल के टाइम पे क्या नोशन है सीरिया का कि यार कोई कंपटीशन ही नहीं है इस लीग में। रिटायरमेंट लीग सी बन गई, सब लोग अपने बुढ़ापे में आते हैं वहां पर। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसा है नहीं एक्चुअली में। इनफैक्ट लास्ट ईयर की जो स्कुडेटो रेस थी, वन ऑफ द बेस्ट टाइटल रेसेस इन द टॉप 5 लीग्स ऑफ यूरोप। डेफिनेटली। बट इट गॉट अंडरमाइंड बाय पुअर मार्केटिंग, पुअर पब्लिक इमेज। और इसीलिए हम देखते हैं यार कि प्रीमियर लीग जो है कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसा कमाती है एज कम्पेयर टू सीरिया एज फार एज इंटरनेशनल राइट्स आर कंसर्न्ड। राइट। और ला लीगा जैसी लीग जो कि स्पेन की है, भाई इटली में ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उस कंट्री की, फिर भी ला लीगा ज्यादा पैसा कमा रही है। सो देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद सीरिया एज फार एज मार्केटिंग एंड प्रमोशन इज कंसर्न्ड। क्योंकि आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। तुम टीवी ले लो, फोन ले लो, टैबलेट ले लो, कंप्यूटर ले लो, कुछ भी ले लो। बट सीरिया बहुत सीरियसली लैक कर रही है इन चीजों में, जिसकी वजह से उसकी एक ओवरऑल पब्लिक इमेज को ना जो टार्निश हो चुकी है, वो रिवैम्प नहीं कर पा रहे हैं। और जब लीग 1 जैसी लीग और बुंडेसलीगा जहाँ पे यार कंपटीशन और भी ज्यादा कम है, वो जब ज्यादा अच्छे से मार्केट कर पा रहे हैं, देन यू आर डेफिनेटली लैकिंग बिहाइंड यार। Which now brings me to my third point, which is concentration of power. देखो पुराने टाइम में ना, पुराने टाइम क्या यार, आज से 15-20 साल पहले ले लो, एज पर दी इंटरनल स्टेक होल्डर्स, सीरिया का ना कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इटली में जितनी भी लीग्स थी, सीरिया ए, सीरिया बी, सीरिया सी, सब में जो है पावर और रिसोर्सेस काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होते थे। राइट। लोएस्ट लेवल तक ट्रिकल डाउन होते थे एफिशिएंटली सारे रिसोर्सेज। बट कट टू 2022, आज के टाइम पे यार नॉट जस्ट सीरिया में भी कुछ 2-3 ही टॉप के क्लब्स हैं जो कि अपेरेंटली पूरी ये स्टेक होल्डिंग कंट्रोल कर रहे हैं। सो मच सो कि उनके पास पूरा कंट्रोल आ चुका है रिसोर्सेज पे। एंड इनफैक्ट कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि टीवी के जो राइट्स होते हैं ना, जितने भी सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस ही बहुत ज्यादा इन टॉप फ्यू क्लब्स का ही रह गया है। तो जब हम रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, तो वी विल ओनली सी द कंपटीशन बीइंग वन साइडेड। एंड दिस इज व्हाई कि हम लोग पिछले डेकेड से ये कह रहे हैं कि भाई फार्मर्स लीग बन चुकी है, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाली टीम्स के पास ही पैसा आ रहा है, तो वही अपने आप को और ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं। विच नाउ ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट कि यार इट्स फेलियर टू साइन गुड प्लेयर्स, ग्रेट प्लेयर्स। जैसे हमने देखा कि यार तुम कह दो कि हमने रोनाल्डो खरीद लिया, डिलीट खरीद लिया, तो इसमें कैसे प्रॉब्लम हो गई। बट तुम देख रहे हो कि रोनाल्डो किस एज पे आया। 34 की एज में रोनाल्डो आया था। और हम देख रहे हैं कि सीरिया में हम लोग देखते ही नहीं है कि हम यंग टैलेंट्स को प्रोस्पेक्ट, मतलब यंग टैलेंट्स देख रहे हैं आते जाते। ओल्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि यूनाइटेड में से मैटिच आ गया, तो अपने ट्वाइलाइट ऑफ द करियर में वो लोग आ रहे हैं। तो क्या रेपुटेशन बन रही है सीरिया की। और इनफैक्ट यार सिर्फ टॉप टैलेंट्स की बात नहीं है, ये लोग अपने मिड टियर टैलेंट्स को भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, राइट। इनफैक्ट दीज मिड टियर टैलेंट्स आर प्रेफरिंग टू प्ले फॉर मिड टेबल टीम्स in leagues like Premier League and La Liga. And speaking of that, भाई तुम 2021 सीजन को ही देख लेते हैं। भाई टॉप स्कोर कौन था? रोनाल्डो छोड़ के यूनाइटेड चला गया। एमवीपी कौन था? लुकाकू छोड़ के चेल्सी चला गया। बेस्ट सेंटर बैक कौन था? क्रिस्टियन रोमेरो, वो चला गया स्पर्स में। बेस्ट फुल बैक कौन था? हकीमी, वो चला गया पीएसजी में। बेस्ट गोलकीपर कौन था? डोनारुमा, वो चला गया पीएसजी में।
तो आपके बेस्ट प्लेयर्स आ रहे लीग छोड़ के आफ्टर हैविंग अ ग्रेट सीजन। True. तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट सेरिया, व्हिच नाउ ब्रिंग्स मी टू माय फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज देयर स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग स्टाइल। जब आप अच्छे प्लेयर नहीं ला सकते तो आप अच्छा प्लेइंग स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। काफी ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है ये। और ये पॉइंट अलोंग विद क्लबिंग इट विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो पॉइंट था हमारा, इट ओनली गोज ऑन टू शो व्हाई यूवेंटस मैनेज्ड टू विन 9 स्क्वाडेटोस इन अ रो, ऑलमोस्ट 10th हो गया था। Right. जो फार्मर्स लीग का टैग था उसमें कुछ थोड़ी बहुत तो मीट था ही, इसीलिए वो इतना रेलेवेंट भी हो गया था वो नैरेटिव। तो अगर हम लोग कंपटीशन को इक्वलाइज नहीं कर पाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे सबको, स्टैंडर्ड कम होता जाएगा लीग का, तो कौन ही इंटरेस्टेड होगा देखने में। राइट अब आते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो 2016 का जो यूरो था उसमें बिडिंग चल रही थी कौन होस्ट करेगा बिटवीन फ्रांस एंड इटली। और इटली हारी क्यों वो बिड? क्योंकि उनके स्टेडियम्स बहुत गंदे थे भाई। इटली सीरिया में जो कुछ स्टेडियम्स हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हैं और वो अभी तक रेनोवेट ऑब्वियसली 1990 वर्ल्ड कप में हुए थे जब इटली में था, तो उन्हें रेनोवेट करने पड़ गए भाई। बट उस बात को भी 30 साल हो चुके हैं, तो इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यार ये आउटडेटेड स्टेडियम्स है एकदम। इनफैक्ट एसी मिलान के वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था, मिस्टर एड्रियानो गैलियानी, कि भाई हमारा सबसे बड़ा रीजन ही फेलियर का ये है एज अ कलेक्टिव लीग कि हमने अपने स्टेडियम्स ही बिल्ड नहीं करे यार। प्रॉब्लम पता क्या है, ये स्टेडियम्स इतने ज्यादा आउटडेटेड हैं एंड ही आल्सो कॉल्ड देम अगली टू द पॉइंट दैट ही सेड कि इतने ज्यादा अगली हैं ये कि टीवी राइट्स वाले जो है वो हमें देखना ही नहीं चाहते हैं और इसीलिए हमें पैसे नहीं मिलते अच्छे टीवी राइट्स से। और पता है ये क्यों है ये बात कि भाई स्टेडियम्स क्यों नहीं रेनोवेट हो पा रहे? क्योंकि जो यूवेंटस के अलावा बाकी जितने भी क्लब्स हैं वो अपना स्टेडियम ही ओन नहीं करते, विच केम एज अ वेरी बिग सरप्राइज टू मी कि भाई आप अपना स्टेडियम ही ओन नहीं करते। मोस्ट ऑफ द स्टेडियम्स आर स्टेट ओन्ड और तुम जानते हो सरकार में कैसे रुक रुक के काम चलता है। इनफैक्ट मुझसे एड्रियानो आल्सो ब्लेम्ड द ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटीज। तो बहुत क्लियर हो जाती है बात कि जब हाथों में चीज ना हो ना तो उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते नेचुरली, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देख रहे हैं कि लोग उनको पैसे ही नहीं देना चाहते। विच नाउ ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट पॉइंट, विच इज फैंस। भाई जब स्टेडियम ऐसे बन रहे हैं तो फैंस आएंगे नहीं। दिस इज वाई कि सीरिया का जो एवरेज अटेंडेंस रेट है वो भाई 16,000 to 17,000 में है। मतलब कितने कम फैंस है भाई। मतलब बार्सिलोना का वुमेन्स टीम का मैच था उसमें 90,000 प्लस लोग आए थे कैंप में। राइट तो आप कॉन्टेक्स्ट देख रहे होगे कि कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है एक साइड पे फुटबॉल और एक साइड पे कितना डिटोरिएट करता जा रहा है। एंड जो फैंस आते हैं वो कैसे होते हैं भाई? हमने सीरिया में कितनी ज्यादा बार देखा है कि रेशियल अब्यूज के इंसिडेंट्स होते हैं, तो इस रीजन से बाकी प्लेयर्स क्यों आना चाहेंगे इस लीग में? और पता है क्या, ये सब बात हो गई इन गेम एक्सपीरियंस की, इन स्टेडियम एक्सपीरियंस की। अगर आप लोग टीवी पे भी देखो ना या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एज अ व्यूअर ऑल्सो यू वुड enjoy a Premier League match or a La Liga match way more than a Serie A match. Definitely. जो ग्राफिक्स वहाँ पे यूज होते हैं, एनिमेशंस यूज होती हैं, जैसी कॉन्ट्रास्टिंग होती है वहाँ पे इमेज की, यार वो सब देखने का क्वालिटी सीरिया में देखने को ही नहीं मिलता। So these are the 7 reasons why we think कि यार सीरिया इज ऑन इट्स डिक्लाइन, और अगर इसको अभी एड्रेस नहीं किया गया तो आई डोंट थिंक टॉप 5 लीग्स में भी रह पाएगी सीरिया। That might be very possible. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share and subscribe और बेल आइकन भी दबा देना। और हमें कमेंट्स में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या रीजंस है कि सीरिया डिक्लाइन पे क्यों है। Besides हम टुडे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें चेक कर लेना। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।